बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप का साया उनके सर पे है। खुश नसीब हैं वो जो उनकी खिदमत करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। आज माँ की दुआ के हवाले से ही मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दफ़ा आप हम कलाम थे कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि क्या किसी का ऐसा मकाम है कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, फ़लाँ शहर का कसाब जन्नत में तुम्हारे साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तजस्सुस हुआ कि आखिर उस कसाब में ऐसा क्या है कि उसका मकाम जन्नत में अल्लाह के नबी के साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब से मिलने के लिए चल पड़े। उस शहर में पहुंचे जहाँ वो कसाब रहता था। उसकी दुकान पर गए, देखा वो कसाब अपनी दुकान पर गोश्त बेच रहा था। शाम हुई, थोड़ा सा गोश्त एक टोकरी में डाला और चल पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उसके पास आए और फरमाया, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, क्या एक रात के लिए आप मुझे अपने घर में रख सकते हैं? उस कसाब ने जवाब दिया, ज़रूर, आइए आप मेरे साथ, मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। कसाब घर पहुँचा, गोश्त चूल्हे पर चढ़ाया, खाना बनाया, एक थाली में सालन डाला, रोटी को उसमें नरम किया और साथ वाले कमरे में चरपाई पर लेटी हुई बूढ़ी औरत को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब खाना ख़त्म हुआ, उसका मुंह साफ़ किया, बिस्तर को ठीक किया और बालों पर कंघी की। जब वो शख्स कमरे से बाहर निकलने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने कसाब को अपने पास आने का इशारा किया और कान में कुछ कहा। कसाब मुस्कराया और कमरे से बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बूढ़ी औरत कौन है? कसाब ने कहा, ये मेरी माँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी वालिदा ने आपके कान में ऐसा क्या कहा कि आप मुस्कुरा दिए? कसाब ने जवाब दिया, माँ ने दुआ दी कि जा तुझे जन्नत में मूसा के साथ जगह मिले। मैं मुस्कुराया, कहाँ कसाब और कहाँ अल्लाह के नबी मूसा? हज़रत मूसा खड़े हुए और कसाब को सीधे से लगाकर फरमाया, मैं मूसा हूँ और यही देखने आया हूँ कि तुम में ऐसा क्या है कि जन्नत में तुम्हें मेरे साथ जगह मिलेगी। तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने तुम्हें मेरे साथ जगह अता फरमाई है। ये असर है माँ की दुआ का। माँ जब दुआ के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे रद्द नहीं करती। माँ बाप से दुआएं लेने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। अगर दिली और ज़हनी सुकून की दौलत चाहिए तो अपने वालिदैन की खिदमत करें। दोस्तों, जहाँ माँ से दुआ लेते हैं वहाँ बाप के रुतबे को भी समझने की ज़रूरत है। आपको यहाँ एक वाक़या सुनाता चल जाता हूँ। एक दफ़ा एक बूढ़ा शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरा बेटा अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलावा भेजा। जब वो नौजवान आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? नौजवान बोला, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, वो चीज़ों को ख़राब कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बचपन में तुम इसकी चीज़ों को तोड़ फोड़ देते थे तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहता था, बल्कि और चीज़ें ला के दे देता था। याद रखो, तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप के हैं। दोस्तों, वालिदैन अल्लाह की नेमत है। जिनके पास ये नेमत है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनकी कदर करें। उनसे पूछें जो इस नेमत से मरहूम है। दोस्तों, अपने वालिदैन से प्यार करो, उनके पास बैठो, उनकी सुनो और उनके सामने सर झुका दो। इसी में अज़मत और कामयाबी है। हदीस मुबारका है, बदबख्त है वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बूढ़ा पाया और जन्नत हासिल न कर सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।